नमस्कार दोस्तों, हमारे प्यारे किसान साथियों, आज तारीख है 27 अगस्त, दिन है दोस्तों वीरवार। तो चलिए जान लेते हैं दिल्ली के शिवपुर मंडी से प्याज का क्या बाजार चला है, कैसी ग्राहकी है, कैसा आवक है, हर चीज़ दोस्तों कवर करने की कोशिश करेंगे। कल त्यौहार भी है रक्षाबंधन, तो उससे देखते हैं बिक्री में क्या प्रभाव पड़ा है और कैसा प्रभाव पड़ेगा जी। बाकी आगे देखते हैं, बहुत सारे जो चीज़ें हैं इसमें आज हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। बहुत सारी बातें जो हम आज पूछने वाले हैं, देखते हैं आरती भाई उसका क्या रिप्लाई देंगे, कैसा मार्केट का बाजार आगे रहेगा, सरकार जो बीच में जो आगे हैं तो उससे जो है क्या प्रभाव पड़ेगा जी। प्याज एक्सप्रेस जो चल चुका है दिल्ली में, जो है मेरे ख्याल से 140 टन के आसपास का प्याज का आवक हो रहे हैं जी अपना। बाकी उससे देखते हैं प्याज किसान पे क्या फ़र्क पड़ेगा, लोडर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, व्यापारी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मिलते हैं आरती भाई से, पता करते हैं आज का ताज़ा रिपोर्ट दिल्ली से। और जी नमस्कार, क्या हाल है जी? बढ़िया। और कैसा बाजार है जी आज प्याज में? ठीक है, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। अच्छा जी, सही है, उठाव कमज़ोर हो गया है। उठाव कमज़ोर है जी, रेट महंगा होने की वजह से ना जी उठाव कमज़ोर हो गया, सब आदमी ले नहीं रहा। किसी चीज़ का ज़्यादा भाव भी तेज होना जी नुकसान कर जाता है जी। लिमिट था 25-30 जी, लिमिट चला गया आगे। अब लिमिट चला गया आगे ना, तो लोगों के पैसे ना लिमिट से बाहर हो गया। जी जी जी, लिमिट से बाहर होता है तो सबको लिमिट से बाहर काम नहीं करता। जी जी जी, जिसको लिमिट में रहना हो तो लिमिट में ही रहेगा जी, और जिसको लिमिट से बाहर करना है वो तो करेगा ही। जी जी, प्याज 500 रुपये किलो होगा जब भी बिकेगा। हाँ, प्याज 1000 रुपये किलो होगा जब भी खाएंगे और बिकेगा भी। जी जी, समझे? तो किसान के घर में ना कल कुछ गया ना आज कुछ जाता है। किसान तो कल भी जमीन और संपत्ति और ये जो चीज़ ज़मीन में उगाता है जी, उससे कल भी तंग था, उतना खुश नहीं था। आज भी तंग रहता है, उतना खुश नहीं रहता है, क्योंकि ना उसके ना कहानी आई चलाई चलती रहती है भाई। वो कभी कभार अगर 2 रुपये कमाने को चाहता है जी, तो 70 अड़चने आती है। कोई व्यापारी, अब देखो प्याज के काम में अभी तो चंद दिन हुआ जी, जबकि आई चलाई चल रही है जी, 2 रोज 4 रोज के बाद घट बढ़ जाएगी 1-2 महीना के बाद। तो इसमें लग गए हैं तमाम मीडिया वाले, सारे तमाम बड़े लोग, पूरे लग गए, तमाम उल्टे सीधे लोग हैं जी। चीनी पे कोई नहीं बोल रहा है, गन्ने पे सब बोलेंगे। नहीं, गन्ने पे सब बोलेंगे। हाँ। क्योंकि गन्ना किसान का है जी, गरीब आदमी का है। चीनी बहुत बड़े होल्डरों का है जी, चीनी पे कोई नहीं बोलेगा जी, सरसों के तेल पे कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। सरसों के खेती पे सब बोलेंगे। जी जी, क्योंकि जो सरसों की खेती है ना वो किसान का है जी, और सरसों के तेल बड़े बड़े होल्डरों का है जी, तो ये सारी बातें हैं। एक जूता मिल रहा है 300 रुपये का जी, और एक जूता मिल रहा है 3.5 लाख रुपए का। बिल्कुल जी, उस पर कोई नहीं बोलेगा। घड़ी हमारे हाथ में, आपके हाथ में जो है जी, इसमें 40-50 रुपए का काम है, 4-4 लाख रुपए की बिकता है, 6-6 लाख में खरीदते हैं लोग दिखावा के लिए, शो के लिए, जिससे कोई मतलब नहीं है। उस पर कोई नहीं बोलेगा। जी जी, प्याज थोड़ा महंगा क्या हो गया, किसान के जेब में 2 रुपये का जाने लगे, लोग बावल हो गए, एकदम पागल हो गए। बिल्कुल ऐसे मीडिया में, बिल्कुल मीडिया वाले तो इस कदर अपने आप को जैसे चूना लगाना शुरू कर दिए पानों के अंदर कि मत पूछो। सामने वाला की जुबान मुंह सब कट जाए, लेकिन वो चूना लगाने में लगे हुए हैं। जी जी, कि हमारा चूना लग जाए, हमारी खूबसूरती दिखे, बस हिल डोल के प्याज के ऊपर पड़े हुए हैं। प्याज का कोई मतलब है? जब एक बात बताइए, जब 7 रुपये 8 रुपये बिक रहा था, कहाँ थे ये लोग? भैया 7 रुपये 8 रुपये बिक रहा था किसान के घर में ना। हाँ। कर्ज के अलावा कुछ नहीं था। वही कह रहा हूँ जी। भाड़ा कहाँ से देंगे? हाँ। कट्टे के पैसे कहाँ से देंगे? भराई कहाँ से देंगे? कटाई कहाँ से देंगे? बुआई कहाँ से देंगे? जी। ये सब चीज़ नहीं देखा जा रहा था। इतने लोग खराब हो गए हैं और सारे लोगों को खराब हमारे देश जो चला रहे हैं प्रधानमंत्री, उनको इसको सोचना चाहिए कि किसान, व्यापारी, लोडर में ये सब पब्लिक है जी, और पब्लिक खुश रहेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। पब्लिक को नाराज़ करके चंद लोगों को पेट भरना, जेब भरना, उनके दिमाग को भरना, ये अच्छी बात थोड़ी है। जी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री को सबसे ज़्यादा इस चीज़ को देखना चाहिए। जी जी, बड़े बड़े जो नेता है उनको सोचना चाहिए कि नहीं भैया, ये आज के काम तो आई चलाई है, YouTube 1-2 महीना की बात है। 1-2 महीना में भाई कई साल हो गया जी, किसानों के जेब में ना पैसे नहीं गए। बिल्कुल। और अगर चले गए साल में 2 महीना तो इसमें क्या दिक्कत है? ये कौन सा रेट बढ़ा के और बैठ जाते हैं। जैसे ईंट के रेट बढ़ गया जी, ईंट के रेट बढ़ गया। ईंट के रेट 10 साल पहले क्या था, अब देखो क्या है। बिल्कुल बिल्कुल जी, जो ज़मीन से पैदा होता है
तो जमीन वालों को रेट नहीं बढ़ा, ईंट का रेट बढ़ गया। जी 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 क्योंकि ईंट होल्डरों का है। जी। हाँ, तो ये इस तरह लोहे के रेट बढ़ गया, जो सरिया लगती है मकान में, इसके रेट आग लग गए जी। इस पे कोई नहीं बोलेगा। आप आलू को देख लीजिए जी, आलू कितने परेशान है किसान जी इस देखो टाइम। ना, किसान की जमीन खत्म होते जा रहे हैं और लोग अपना मकान फ्लोर बना के जी 40 लाख 50 लाख 3 करोड़ 2 करोड़ भाड़े के 2.5 भाव में करोड़, आलू बिक रहा जी इस टाइम, बताओ तो ये सब कर रहे हैं। इसमें किसी का ध्यान नहीं है। जी। ट्रक के ड्राइवर पे, प्याज जो बेच रहा है, रेडी पटरी वालों पे, फ्रूट जो बेच रहा है, रेडी पटरी वालों पे ज़्यादा ध्यान है। मार पिटाई है, उल्टी सीधी सारे बातें हैं। 12 बजे रात तक परेशान रहता है व्यापारी, किसान बरसात में, गर्मी में, धूप में अपने खेतों में पड़ा रहता बनियान पहन के, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। जी जी। बस उल्टे सीधे हरकत करना है। कोई गले में प्याज का माला बना के, कोई गले में प्याज के कुछ बना के ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं कि प्याज कहाँ चला गया, प्याज कहाँ चला गया। एक बार तो आज से 8-10 साल पहले अमिताभ बच्चन ने ये कहा कि मेरे रोंगटे खड़े होंगे प्याज की रेट सुन के। कभी अमिताभ बच्चन ने ये कहा होगा कि मैं 25-30 करोड़ लेता हूँ, तो उसका क्या मतलब हुआ। प्याज तो पेट में जाता है, जायका है, खाया जाता है, लेकिन सब चीज़ को बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि भैया किसान, व्यापारी, लोडर, इनके ना कोई कमाई धमाई नहीं है। जी जी जी। 1-2 महीने का कोई मामला है, इसको रहने दो और चलने दो, इनको खुश रहने दो। ये बेचारे ना कभी ज़्यादा बड़े पेट वाले नहीं बने, ज़्यादा बड़े जेब वाले नहीं बने। भैया तो ये सरकार से हमें स्पेशल कहना है, और उससे ज़्यादा हमें मोदी जी से कहना है कि मोदी जी जो इस तरह का एक्शन में लोग बैठे हैं जी, उन पे ना बिल्कुल ध्यान न दें, बल्कि उनको ना डांट और फटकार लगाएं। बाकी आप भाव पे आ जाते हैं। डांट और फटकार लगाएं जी। कि भैया किसान, व्यापारी, लोडर, ये इतना बड़े लाइन लोड कभी नहीं हुआ आज तक। सिर्फ इनकी आई चलाई चल रही है, हमारी आई चलाई चल रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। सब्जी फ्रूट वाले ने जितना महंगा हो जाए सेवा, जी। ये सब सेवा करते हैं, जितना मर्जी महंगा हो जाए जी, जी, जी। सेवा करते हैं। और आगे के बहुत सारी बातें हैं, वो ना कोई करे तो अच्छा है, बस सबका काम ठीक से चले, अच्छा चले, इस पे ध्यान ना दे। जी। अब आ जाए रेट के बाद भैया, तो जो गाड़ियाँ कितनी है जी आज आवक? 18-19 गाड़ी है भैया, जी ऊपर नीचे 18-19 गाड़ी है जी। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की गाड़ी है, महाराष्ट्र में पूना साइड का। अच्छा जी। तो पूना का माल बिक रहा भैया 42 रुपये से लेके 46 रुपये तक। अच्छा जी। नगर साइड का माल बिक रहा भैया 38 रुपये से लेके 42-43 रुपये तक। अच्छा अच्छा जी जी। और एमपी का माल बिक रहा 35 रुपये से लेके 42 रुपये तक। राजस्थान की एक आध गाड़ी है भैया, वो बिक रहा 30 रुपये से लेके 42 रुपये तक। अच्छा जी। इसी के बीच में सब रेंज है जी। जी जी। आजादपुर वाला अपना जो बेचे वो जाने, जी उनका तो 1-2 रुपये हमारे मंडी से टाइट होता ही होता है जी। क्योंकि जहाँ पे क्वालिटी का समझ है वहाँ पे रेट का भी समझ है। जहाँ पे क्वालिटी की समझ नहीं है वहाँ रेट की समझ नहीं होती है। एक आदमी कनाट पैलेस जाता हो घूमने, तो कनाट पैलेस का तरीका जिसको मालूम है वो कनाट पैलेस में जाता है, या जाए तो ज़्यादा बेहतर है, या नहीं जाता है तो जो ना समझ होते वो जाते हैं तो उनकी जेब खाली हुई पता लगता है ना कि मैं तो गलत जगह आके नहीं ऐसी बात नहीं है। सब क्वालिटी है, जगह सही है जी। हाँ जी, क्वालिटी है भैया, क्वालिटी है जी बिल्कुल। सब क्वालिटी की बात है जी। क्वालिटी जहाँ पे जैसा होगा उस हिसाब से होना चाहिए आदमी को। जी। जैसा देश वैसा भेष, आदमी इसमें न दो राय नहीं है, जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए। अब जहाँ पे सिर्फ पढ़े लिखे लोग हों वहाँ तो क्वालिटी हो गई, और जहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग हैं लो क्वालिटी हो गई, और जहाँ पे बिल्कुल अनपढ़ गंवार लोग हैं वो तो बिल्कुल अनपढ़ गंवार हो ही गए, वो तो बिल्कुल लो क्वालिटी हो गई। तो ये सारी बातें हैं, समझदारी की बातें हैं भैया। अभी आएगा। हाँ। अब वो प्याज के जो रेट है वो मैंने बता ही दिया, आमदनी का रेट बता ही दिया जी। बाकी प्याज देखो खाने की चीज़ है, प्याज तो हर हाल में खाना चाहिए जी जी। शरीर के लिए सब बहुत बेहतर है। प्याज, अदरक, नींबू, लहसुन ये बहुत ज़रूरी है। प्याज, अदरक, नींबू, लहसुन हर हाल में चाहे 10,000 रुपये किलो को हो जाए खाना चाहिए आदमी को, इससे नहीं कतराना चाहिए। जो नहीं खाते हैं उनके बीच में हम कभी ना बोलेंगे, ना बोले हैं और ना आने वाले टाइम में बोलेंगे जी। क्योंकि जो नहीं खाते हैं उनके बीच में हम कौन इंटरफेयर करने वाले। जी जी। ये सारे बातें हैं भैया। बाकी किसान, व्यापारी, लोडर जो हैं भैया, सरकार बीच में आया है तो सरकार से मिलजुल के बातें करो जी। कि प्याज में, सब्जी में, फ्रूट में सरकार
ना इंटरफेयर करे, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बेहतर होगा। गरीब आदमी 2 रुपये कमा रहे हैं, टाइम आया है 1 महीना 2 महीना का। सर या फिर इंटरफेयर करे तो जब मंदा होता है तब भी करे जी। हरदम करे ना जी, जब उनके 5-7 रुपए किलो को होता है जब भी उनके तब भी देखभाल करे जी, ना। बिल्कुल जी। उसमें तो सरकार कहता है कि मैं 8 रुपए किलो लूंगा, 5 रुपए किलो लूंगा। यार सरकार अपनी आवाज़ पे ध्यान दे। 8 रुपए किलो लेगा तो इनके घर में क्या जाता है? जी जी सब चीज़ देख के ना सरकार फैसले करे, तो सरकार फैसले का मालिक है जी। तो सरकार के फैसले को तो हम सलाम करते हैं जी। बाकी सरकार के फैसले का एक बार खंडन इसलिए हम करते हैं क्योंकि देखो जो चीज़ अच्छा है जी, वो अच्छे फैसले हैं, और जो चीज़ अच्छा नहीं है उसको जैसा आपका उचित फैसला हो करें आप। वो जी बिल्कुल इसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के विनती है जी। हाँ, तो भैया बस हमारा यही कहना है जी। बाकी किसान व्यापारी लोडर बिल्कुल परेशान ना हो किसी भी तरह से। आज के संदेश और मैसेज अच्छे हैं, खराब नहीं है अभी 2 महीना टाइम, कोई टेंशन नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है जी। बाकी निपटना है तो हालात से निपटो भैया जी। हाँ, अपने आप से ना निपटो, अपने आप को टेंशन में मत डालना, हालात से निपटो। हालात से निपटना अच्छी बात है जी। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। बिल्कुल जी। जीवन में कई तरह के टाइम आते हैं तो सारे टाइम को आदमी को देखना पड़ता है जी। और इसी टाइम जो है ना, इसी टाइम में आदमी को चलना पड़ता है और मंजिल के पास पहुंचना ही पड़ता है जी। तो जेब को ध्यान रखो भैया, किसी के कहने सुनने में ना आओ कि आज के हालात ठीक रहेंगे, इतने बुरे नहीं रहेंगे जी। हाँ, और मंडी बाजार में किसी के दुकान पे, किसी भी हिंदुस्तान के किसी मंडी में पहुंचाने से पहले 1000 बार सोचो। आपके पास मोबाइल भी है, आइडिया भी है, रिपोर्ट भी है, उस पर काम करो, अच्छे से ध्यान दो, बढ़िया से ध्यान दो जी। हाँ, प्रेशर किसी भी, चाहे प्रोडक्ट मंडी हो या सेल परचेज का मंडी हो जी, कहीं भी प्रेशर ना बनाओ भैया। अपने माल को ना जद्दोजहद ना करो, अपने माल को हीरो बना कर रखो जी। आपने इतना दिन अपने बच्चों के तरफ अपने माल को रखा है जी, आज भी रखो और रखना है जी। अभी 2 महीना रखना है, बिल्कुल सुपर स्टार संदेश है और मिलेगा और रहेगा। नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। बाकी शॉप फोन नंबर, शॉप नंबर 29 केशवपुर मंडी अली ट्रेडर्स, फ़ोन नंबर 8178 162611। जी। शुक्रिया भैया जी।